ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम करेंगे नाउन। ओके। नाउन, आर्टिकल, जेंडर, तीन टॉपिक्स हम करेंगे आज। ग्रामर, ये हैं ग्रामर टॉपिक। और उसके अलावा हम करेंगे नंबर। और टू स्टार्ट विद नाउन, आपको पता है नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडिया, एक्सेट्रा। ओके। तो द सेम थिंग holds in Spanish as well. In Spanish language, noun is called sustantivo. Sustantivo, ठीक है। तो नाउन का कंसेप्ट स्पेनिश में भी बिल्कुल सेम है। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडिया, whatever, everything is called noun. Okay. Now, in noun, in English, we have two genders. In Hindi, we have two genders. In Spanish, we have two genders as well. Right? So, gender in Spanish. Number one, masculine. Number two, okay. अब हम ये कैसे पहचानते हैं कि कौन सा नाउन मैस्कुलिन है और कौन सा नाउन फेमिनिन है? तो इसके लिए हमारे पास स्पेनिश में कुछ सर्टेन रूल्स हैं, जिसमें से कि एक बहुत जनरल रूल मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे वो एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। स्पेनिश में जो जेंडर्स हैं उनको हम उनकी एंडिंग से, नाउन्स को हम उनकी एंडिंग से पहचानते कि कौन से जेंडर का नाउन। तो मैस्कुलिन नाउन जनरली एंड इन ओ। ठीक है। और फेमिनिन नाउन जनरली एंड इन। तो ये तो एक बहुत बेसिक रूल है, बहुत मोटा सा रूल है। अगर आपको कहीं भी ये रूल अप्लाई करना हो, अगर आपको किसी नाउन को ये डिफरेंशिएट करना हो कि ये नाउन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो सबसे पहले आपको उसकी एंडिंग देखनी। अगर वो नाउन ओ से एंड होता है तो वो जनरली और मोस्ट ऑफ द टाइम वो नाउन मैस्कुलिन होगा। और अगर वो नाउन आ से एंड होता है तो जनरली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो नाउन फेमिनिन होगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एंडिंग्स के कुछ और रूल्स भी हैं, जैसे कि अदर देन ओ, इफ द नाउन एंड्स इन ए, that will be masculine as well. Other than a, if the noun ends in dad, that will be feminine. तो ये कुछ एक्सेप्शनल रूल्स हैं, कुछ एडिशनल रूल्स हैं, जो हम आगे धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे इन रूल्स। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारे रूल्स बता दूं कि कौन कौन सी एंडिंग्स होती हैं जो जनरली मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए हम देखते हैं। ओके। अब जब हमको जेंडर पता चल गया, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि किस जेंडर के नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होता है। राइट। तो जब हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल आर्टिकल दो तरह के हैं। नंबर वन, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। नंबर टू, इनडेफिनेट आर्टिकल। ये आपको मालूम है? ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? इंग्लिश में है द। और इनडेफिनेट आर्टिकल है ए एन एन। ठीक है।
ये हमारे दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। अब स्पेनिश में भी दो ही तरह के आर्टिकल हैं, एक डेफिनेट है और एक है इनडेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल हम कहते हैं आर्टिकुलो डेफिनिदो। ये ग्रामेटिकल टर्म्स हैं, अगर नहीं भी ध्यान रखोगे तो कोई बात नहीं है। और आर्टिकुलो, तुम्हारी वॉइस फिर से बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैसेज टाइप करो, मैसेज। समझ में नहीं आ रहा। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ये जो एल और ला है, इन दोनों का मतलब दा है। एल मैस्कुलिन के लिए है, ला फेमिनिन के लिए है, लेकिन ये दोनों अभी सिंगुलर नाउन के लिए हैं। जैसे ही नाउन प्लूरल होगा, ये जो आर्टिकल्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल जो है आर्टिकल ए आर्टिकुलो इंडेफिनिदो, उसमें हम मैस्कुलिन के लिए यूज करते हैं उन या ऊनो, ये मैस्कुलिन के लिए है। और ऊना, ये फेमिनिन के लिए है। इसका मतलब है ए या एन, जो आप इंग्लिश में करते हो। स्पेनिश में तो एन वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ए वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो उसमें हम मैस्कुलिन के लिए उन या ऊनो यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नाउन, और फेमिनिन के लिए हम लोग ऊना यूज करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं एक टेबल बना दूं सिंपल सी, तो यहाँ पे आपका जेंडर आ गया मैस्कुलिन, ये आ गया फेमिनिन। और यहाँ पे मैंने पहले ले लिया सिंगुलर, और यहाँ पे हो गया प्लूरल। ठीक है। तो मैस्कुलिन के लिए मैंने आपको बताया एल, जो कि सिंगुलर मैस्कुलिन नाउन के लिए यूज होगा। ओके। प्लूरल में ये हो जाएगा लोस। राइट। ये अभी हम केवल डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। दिस इज ओनली फॉर डेफिनेट आर्टिकल दैट रिप्रेजेंट्स द दा इन इंग्लिश। फेमिनिन में जो सिंगुलर के लिए जो डेफिनेट आर्टिकल है वो है ला, और प्लूरल में वो हो जाएगा लास्ट। ठीक है। इन सब का मतलब दा है, अगर इंग्लिश में देखें तो। एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। दो वर्ड्स लिख रहा हूं, दो तीन वर्ड्स लिख रहा हूं। मुझे ये बताओ, ये जो वर्ड लिखा है चीको, ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? चीका। और लिब्रो। ठीक है। चीको का मतलब होता है बॉय, चीका का मतलब होता है गर्ल, और लिब्रो का मतलब होता है बुक। ठीक है। अब अगर मुझे इनके साथ डेफिनेट नाउन यूज कर, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, और अगर मुझे कहना है द बॉय, तो आई विल से एल चीको। ओके। द गर्ल, दैट वुड बी ला चीका, एंड द बुक, दैट विल बी एल लिब्रो। ठीक है। ये अभी हमने सीखा सिंगुलर के लिए।
सिंगुलर के लिए डेफिनेट नाउन हमको, डेफिनेट आर्टिकल हमको कैसे यूज करना है। ठीक है। प्लूरल की बात हम जब करेंगे, जब मैं पहले तुम्हें बता दूंगा कि आप किसी भी नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हो। उसके लिए पहले प्लूरल बनाना आना जरूरी है। जब हम प्लूरल बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि प्लूरल के साथ हमको डेफिनेट और इनडेफिनेट नाउन आर्टिकल कैसे यूज करने हैं। अब ये थी बात डेफिनेट आर्टिकल की। अब अगर हम बात करें इनडेफिनेट आर्टिकल की, तो यहां पर हम कहेंगे अ बॉय, अ गर्ल एंड अ बुक। ठीक है। तो ये हो जाएगा उन, इको, ऊना, इका, और उन, लिब्रो। क्लियर है? ठीक। तो ये हुए हमारे नाउन, हमने देख लिया नाउन का कंसेप्ट क्या है। नाउन का कंसेप्ट सेम है एज इन इंग्लिश। आर्टिकल हमने देख लिए, डेफिनेट इंडेफिनिट। जेंडर हमने देख लिया, जेंडर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं नंबर्स। अभी तक नंबर्स नहीं किए ना हमने? ठीक है। आज मैं बताता हूँ नंबर, जीरो से लेके 20 तक के नंबर, वो तुमको याद करने होंगे। 20 के बाद जो नंबर्स हैं, एक बार जब नंबर्स का लॉजिक समझ में आ जाएगा, देन यू कैन फॉर्म एनी नंबर। ठीक है, वो लॉजिक समझने के ऊपर है, तो वो लॉजिक भी हम समझेंगे। ओके। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखते हैं 10 तक के नंबर्स को पहले। तो 0 इज cero, 8 uno। जब हम 1 को स्टैंड अलोन लिखते हैं, देन वी राइट इट एज uno। जब हम इसको एक नाउन के साथ लिखते हैं, देन इट बिकम्स उन। वहां पे ओ की जरूरत नहीं है। ठीक है। uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete। इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में, काउंटिंग को। ocho, nueve और 10। ये हमारे 0 से 10 तक के नंबर। ठीक है। नोट कर लिए? ठीक। अगली बार हम मूव करेंगे 11 से 20 तक के नंबर पे। अभी के लिए 0 से 10 तक के नंबर बहुत हैं, बिकॉज यू हैव टू लर्न दीज नंबर्स एज वेल। प्रैक्टिस करनी है, इन नंबर्स को रिपीट करना है, और लिख के भी देखना है। ठीक है। कोई क्वेश्चन?
हेलो। हेलो। हाँ सर वो शुभम। आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो हाँ कोई बात नहीं। मैंने इट्स ओके। मोबाइल मोबाइल हाँ में लॉग इन कर दिया फिर से। इट्स ओके, वीडियो बंद कर लैपटॉप दो। में प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये नंबर्स क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई क्वेश्चन है? सर मैं पूछ रहा था कि आपने इंडेफिनिट डेफिनेट वाले आर्टिकल करवाया प्लूरल और सिंगुलर में, आपने इंडेफिनिट वाले नहीं करवाए, ए एन वाले। हाँ, इंडेफिनिट नहीं करवाया। इंडेफिनिट करवा तो दिया ये। अच्छा उसका ये सिंगुलर प्लूरल में। यस सर, सिंगुलर प्लूरल में नहीं करवाया। जानबूझ के नहीं बताया था, बट इफ यू वांट टू नो मैं उसको आज ही करा सकता हूँ, करा देते हैं। जानबूझ के नहीं बताया था। आई थॉट के कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, बट इफ यू वांट आई कैन डू दिस। ओके। कर सकते हैं। नंबर पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नो सर। डेफिनेट आर्टिकल में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नो सर। डेफिनेट आर्टिकल क्लियर है ना? सिंगुलर के साथ प्लूरल यस के सर। साथ दोनों दोनों केस में क्लियर है। यस सर। ठीक है, परफेक्ट। तो इंडेफिनिट भी करा दूं आज ही? सर आपने इंडेफिनेट का बता तो दिया है, लेकिन वो सिंगुलर और प्लूरल वाला नहीं बताया, तो वही मैं मतलब श्योर कर रहा ठीक है, था कि मतलब कर लेते हैं। हाँ नहीं कुछ बताया रह मैंने। गया या। इफ यू वांट कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है हमारे पास। अब इनडेफिनिट आर्टिकल इंग्लिश में है ए और एन, राइट? यस सर। ए आप यूज करते हो सिंगल नाउन के साथ, और एन आप यूज करते हो उन नाउन के साथ जो वॉवल्स से शुरू होते हैं। करेक्ट? तो स्पेनिश में ऐसा यस ए सर। एन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल दोनों के लिए अगर मैं मैस्कुलिन के लिए यूज करता हूं तो इट विल बी उन और ऊनो। ऊनो केवल स्टैंड अलोन काउंटिंग में आता है, तो यूजुअली उन यूज होगा मैस्कुलिन नाउन के साथ, और फेमिनिन नाउन के साथ यूज होगा ऊना। ओके। ये तो हो गया हमारा सिंगुलर नाउन के लिए। ठीक है। यस सर। ए मतलब ए एन एन का हाँ सब्स्टिट्यूट है ये टाइप। करेक्ट। ए और एन का सबसे, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि अगर मैं कहूं अ बुक, देन इट विल बी उन लिब्रो। ठीक है। यस सर। अ गर्ल विल बी ऊना टीका। ठीक है। अब अगर हम लेते हैं एन एप्पल, एन एप्पल। ठीक है। तो एन का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं स्पेनिश में, वहां पे भी हमको उन या ऊना ही यूज करना है। अब वो डिपेंड करेगा कि स्पेनिश में एप्पल को क्या कहते हैं, वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। अगर वो मैस्कुलिन है तो उन यूज होगा, और अगर वो फेमिनिन है तो ऊना यूज होगा। ठीक है। तो एप्पल ओके। के लिए जो स्पेनिश में वर्ड है वो है मानसाना, मानसाना। ठीक है, ये है एप्पल के लिए वर्ड। अब ओके अपने सर। कॉमन सेंस से तुम मुझे बताओगे कि इसके साथ मैं उन लगाऊंगा या ऊना लगाऊंगा? सर उन ऊना लगाएंगे क्योंकि ए से एंड हो रहा है तो फेमिनिन है। गुड। तो ये होगा ऊना मानसाना। ठीक है। यस सर। अब अगर मैं कहूं एन ऑरेंज, ऑरेंज के लिए वर्ड है नारंगा। इसके लिए आर्टिकल क्या होगा? ऊना। वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे पास मैंगो। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है या फिर इनडेफिनेट, जैसे हम इंग्लिश में द यूज करते हैं या फिर ए एन यूज करते हैं, तो हम्म। मतलब हमें स्पेनिश में कैसे पता चलेगा कि इस वर्ड के साथ तो इनडेफिनेट यूज करेंगे या इसके साथ डेफिनेट यूज करेंगे। भाई वो आपको ऐसे पता चलेगा कि आप रेफर कितनी चीजों को कर रहे हो। अगर आप जनरली बोल रहे हो द बुक, अगर आप द बुक बोलना चाहते हो तो आप एल लिब्रो कहोगे, और अगर आप अ बुक कहना चाह रहे हो तो आप उन लिब्रो कहोगे। सीधी सी बात है। इंग्लिश में आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपको द बोलना है या आ बोलना है?
या एन बोलना है? जब एक एक किताब की बात हो तो जैसे अ बुक बोलेंगे, और हम्म। जैसे हम्म। नॉर्मली हम्म। तो द बुक। तो सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे भी लगाओगे। अगर आप एक किताब की बात करोगे तो आप उन लिब्रो बोलोगे, और अगर आप जनरली बात करोगे किताब की तो आप द बुक बोलोगे, और द बुक को आप एल लिब्रो बोलोगे। ओके सर। इंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। क्लियर है ना कि कब आप द यूज यस करोगे, सर। कब आप एल यूज करोगे, कब आप उन यूज करोगे? ठीक है। ओके। अब मैंगो के लिए हमारे पास जो स्पेनिश में वर्ड है वो मैंगो ही है, मैंगो ही बोलते हैं। इसके साथ क्या आर्टिकल लगाओगे? उन। उन, वेरी गुड। तो ये तो हो गई आपकी वन की बात, जब मैं एक मैंगो की बात कर रहा हूं। अब मुझे इनके साथ ही बता दो, इनके डेफिनेट फॉर्म और बता दो इनकी। अगर मैं बोलूं द एप्पल, तो क्या कहोगे बताओ? सर ना एप्पल। ला। भाई तुम्हारे सामने लिखा हुआ एप्पल की स्पेलिंग देखो, तो वही बोलो। ना मानसाना। वेरी गुड, लामान। द ऑरेंज। ना नारान नारानहा। नारायण खा। नारानहा। द मैंगो। नो एन एन मैंगो। एल मैंगो, एल मांगो, मांगो। मांगो। इंग्लिश में ये मांगो। मैंगो है, लेकिन स्पेनिश में मांगो है। ठीक है। यस अच्छा, सर। चलो। द रैबिट। अब रैबिट के लिए वर्ड है कोनेफो, तो द रैबिट कैसे बोलोगे? एन एन कोनेहो। एल कोनेफो, वेरी गुड, एल कोनेफो। ठीक है। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि द एलिफेंट, तो इसके लिए कैसे बोलोगे? सर इसमें जेंडर का पता नहीं चल रहा है। नहीं पता चलेगा, बिल्कुल मैंने बताया था ऊपर, ये देखो, तुमको याद नहीं? ये देखो मैंने बताया था कि जो नाउन ओ के अलावा ई पर भी एंड होते हैं वो भी जनरली मैस्कुलिन होंगे। ओके सर। ठीक है। एन तो आपके लिए एलिफेंट से। एलिफेंट, हाँ एलिफेंट, एलिफेंट के लिए अच्छा। आपके पास वर्ड है एलेफांते, राइट? यस। एलेफांते। तो से कौन सा आर्टिकल लगाओगे, एल या ला? एन। एल, एलेफांते। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से जहां पे आप जनरली दा का यूज करते हो वहां पे आप आर्टिकल लगाओगे एल या ला, डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर ऑफ द नाउन। और जहां पे आप ए और एन का यूज करते हो इंग्लिश में, वहां पे आप लगाओगे आर्टिकल उन या ऊना, डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर ऑफ द नाउन। तो अभी हमने बात की इनडेफिनिट आर्टिकल की सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है ना? ये सिंगुलर के साथ बात की थी यस। हमने कि आपने उन लगाया, ऊना लगाया। अब हम बात करते हैं प्लूरल नाउन के साथ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कहा अ बॉय, ठीक है, ये इंडेफिनिट हो गया। अब आप इसका प्लूरल कैसे बनाओगे? क्या होगा इसका प्लूरल इंग्लिश में? बॉयज। बॉयज होगा, लेकिन आर्टिकल को भी चेंज करोगे, आर्टिकल को प्लूरल करोगे या नहीं करोगे? द द बॉयज। नहीं, द बॉयज तो डेफिनेट वाली बात हो गई, वो तो डेफिनेट में प्लूरल हो गया द बॉयज, तो उसका सिंगुलर सर भी द बॉय आर्टिकल यूज होगा। ही नहीं होता। भाई अ बॉय को आप सम बॉयज कह सकते हो, अगर आप इसको प्लूरल फॉर्म में बोल दो। करेक्ट है या नहीं है, ये बताओ। यस सर। है ना? अगर मैंने कहा अ बुक, तो वो तो एक ही किताब हो गई, लेकिन अगर एक से ज्यादा किताबें रखी हुई हैं तो या तो मुझे काउंटिंग पता हो। अगर काउंटिंग पता है तो वो तो डेफिनेट हो गई। अगर काउंटिंग नहीं पता तो मैं उसको सम बुक्स ही तो बोलूंगा, यस सर। तो वो कितनी भी हो सकती हैं।
तो ये प्लूरल हो गया ना। यस सर, हो गया। ठीक है। तो जब ये प्लूरल हो जाएगा, तो मैंने ऊपर भी कहा था कि मैंने अभी प्लूरल का कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया। यहाँ पे भी देखो, मैंने तुमको अभी तक सब सिंगुलर बताया। ठीक है। और मैंने तुमको ये डेफिनेट में भी सब सिंगुलर बताया। मैंने प्लूरल क्यों नहीं बताया? क्योंकि अभी हमको यही नहीं पता कि हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। तो पहले हमको सीखना है कि हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और जब हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आर्टिकल होगा उसको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो अब आपको एक चीज तो पता है कि अ के लिए हमने उन यूज किया, उनची को। तो सम के लिए हम ऊनोस यूज करेंगे मैस्कुलिन नाउन के साथ। ठीक है। और अगर यहाँ पे बात होती है फेमिनिन नाउन की, तो अ गर्ल हो जाएगा सम गर्ल्स। क्योंकि गर्ल ही का स्पेनिश में एक फेमिनिन नाउन है, तो उसका जो आर्टिकल होगा वो भी फेमिनिन होगा। तो अगर वो अ गर्ल है तो वो ऊना चीका होगा, जो मैं ऊपर बता चुका हूं। और अगर वो सम गर्ल्स है तो वो ऊना का हम ऊनास कर देंगे, ऊना। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि हम गर्ल्स को स्पेनिश में कैसे लिखेंगे और बॉयज को कैसे लिखेंगे या बुक्स को कैसे लिखेंगे। अभी आपको इनके सिंगुलर फॉर्म्स पता है, प्लूरल नहीं पता है। करेक्ट। यस सर। नेक्स्ट क्लास में जब हम कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम प्लूरल बनाना सीखेंगे। अपने पास नोट कर लो, मुझे याद दिला देना। सबसे पहले हम प्लूरल ओके। बनाना सीखेंगे। उसके बाद, प्लूरल बनाने के बाद, हम आर्टिकल्स पे आएंगे कि प्लूरल नाउन के साथ हम आर्टिकल्स की प्लूरल फॉर्म्स को कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो इसलिए अभी तक मैंने डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों आर्टिकल्स की केवल सिंगुलर फॉर्म को बताया है, जो आपको ध्यान रखना है। यस सर। ठीक है। तो अभी तक ये क्लियर है? यस सर। सर डेफिनेट का प्लूरल और सिंगुलर बता दिए, इनडेफिनेट का बताना है अगले नेक्स्ट क्लास में। डेफिनेट, हाँ डेफिनेट का मैंने बता दिया। लेकिन प्लूरल का यूसेज नहीं बताया, केवल सिंगुलर का यूज बताया। देख रहे हो ना, यस। एल ला, है ना। केवल सिंगुलर का यस। यूसेज बताया। तो इस तरह की टेबल मैं इंडेफिनिट नाउन के लिए भी बना सकता हूँ, इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए बना सकता हूँ। इस तरह की टेबल देख सकते हो यहाँ पे। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर, प्लूरल, और यहाँ पे है आपका मैस्कुलिन, और यहाँ पे है फेमिनिन। तो सिंगुलर फेमिनिन। में आपकी मैस्कुलिन फॉर्म होती है उन, और प्लूरल में आपकी मैस्कुलिन फॉर्म होती है ऊनोस। ओके। सिंगुलर में फेमिनिन फॉर्म होगी ऊना, और प्लूरल फॉर्म होगी ऊना। ठीक है जी। यस सर। तो ये टेबल भी आपको मिल गई। और उन और ऊना का यूज आपको करना आ गया। अब आपको सीखना है ऊनोस का और ऊनास का यूज। और डेफिनिट आर्टिकल में आपको सीखना है लोस का और लास का यूज। एल और ला का यूज आपको आ गया यस सर। है, जाने। ठीक। जेंडर हो गया, आर्टिकल हो गया, नंबर्स भी हो गया। चलो एक टॉपिक और कर लेते हैं। हीटिंग्स वाला टॉपिक कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा बेसिक है। हीटिंग, लोस सालूदोस। ठीक है जी। तो आप मेरे को बताओ कि जब आप किसी को मिलते हो, तो सबसे पहला वर्ड क्या होता है जब आप किसी को मिलते हो? सर हाय, हेलो। हाय और हेलो। तो ये हो गया आपका हाय या हेलो। स्पेनिश में इसके लिए है ओला। ठीक है। यस और सर। हाय को आप कह सकते हो ओई। वैसे ओई हम यूज करते नहीं, तो ओई ना ही यूज करो तो बेटर है। तो
ओला है आपका वर्ड हाय या हेलो के लिए। तो वेन एवर यू मीट समवन यू कैन से ओला। ठीक है। ये आप किसी भी ओके सर। टाइम यूज कर सकते हो, किसी से भी, किसी के साथ भी यूज कर सकते हो। नो बाउंडेशन। छोटे के साथ यूज कर रहे हो, बड़े के साथ यूज कर रहे हो, इट्स इक्वल फॉर ऑल। और दिन के किस टाइम में यूज कर रहे हो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप किसी के साथ भी, कभी भी किसी को मिलो, आप सीधा बोल सकते हो ओला। ठीक है। ये तो हो गया हेलो। ओके सर। नेक्स्ट क्या होता है, हाउ आर यू। राइट। यस। किसी को जनरली मिलोगे तो आप यही पूछोगे हाय हाउ आर यू। यस सर। हाउ आर यू। यू। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब बात इंग्लिश की हो रही है तो इंग्लिश में ये चीज मैटर नहीं करती कि आप किसी छोटे से बात कर रहे हो या बड़े से बात कर रहे हो, आप सबके लिए यू यूज करते हो। करेक्ट। यस सर। लेकिन जब आप यही बात हिंदी में करते हो तो ये चीज मैटर करती है। अगर आप किसी छोटे से या किसी अपने अपने दोस्त से या किसी बहुत क्लोज से बात कर रहे हो तो आप तू और तुम का यूज भी करते हो। लेकिन जब आप किसी बड़े यस से सर। बात करते हो, किसी स्ट्रेंजर से बात तो करते हो, तो आप आप क्या यूज करते हो, आप आपका यूज करते हो। सेम यही डिफरेंस, बिल्कुल यही डिफरेंस एग्जिस्ट करता है स्पेनिश में। तो जब भी आप स्पेनिश में किसी से बात करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने छोटे से बात कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, या अपने किसी बहुत क्लोज से बात कर रहे हो, या आप किसी ऐसे से बात कर रहे हो जिसको आपको रेस्पेक्ट देनी है, आप किसी बड़े से बात कर रहे हो या आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में तो फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन स्पेनिश में, हिंदी की तरह स्पेनिश में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हर चीज की दो फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी। पहले मैं बता रहा हूं इनफॉर्मल। तो इसकी इनफॉर्मल में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोमो एस्टास। और यहाँ पे आप पर्सनल प्रोनाउन टू लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। नहीं लगाना चाहते हो तो कोमो एस्टास से भी काम चल जाएगा। ठीक है। अभी ये फ्रेसेस सर हो सकता है आप वहाँ, इनफॉर्म इनफॉर्मल वर्ड टू है कि एहसास है? नहीं एस्टास तो अभी वर्ब फॉर्म है, यहाँ पे इनफॉर्मल टू है। ओके सर। देखो सीधा सीधी बात है कि इसका हिंदी में मतलब है तू कैसा है या तुम कैसे हो। ठीक है। ओके अभी सर। आपको अभी आपको इसकी गहराई में नहीं जाना कि एस्टास क्या है, तू क्या है, कोमो क्या है, नहीं। अभी आपको ये फ्रेस याद करना है। जब हम ग्रामर पे आएंगे तब हम इसका डाइसेक्शन करेंगे। कोमो क्या है, एस्टास क्या है, तू क्या है, कहाँ से आया, इसकी इस सेंटेंस में सिग्निफिकेंस क्या है। अभी आप ग्रीटिंग सीख रहे हो तो अभी आप केवल इन फ्रेसेस को याद करो, वैसे का वैसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। यस सर। ओके। अभी इसका डाइसेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो हम करेंगे। डाइसेक्शन आएगा इसका, और मे भी शायद अगली दो क्लासेस में ही आ जाएगा, तो बहुत क्लियर हो जाएगा वहां पे। ठीक है। तो अभी केवल फ्रेसेस को याद करने पे ध्यान लगाओ। अगर हम इसको फॉर्मली पूछेंगे तो ये क्वेश्चन होगा, कोमो एस्टा उस्तेद। उस्तेद ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहते हो करो, नहीं तो अगर आप केवल कोमो एस्टा बोलोगे तो भी चलेगा। ये फॉर्मल है। ठीक है। इसका मतलब है आप कैसे हैं। पहले वाले का मतलब था तुम कैसे हो या तू कैसा है। दूसरे वाले का मतलब है आप कैसे हैं। अब कैसे? इसका रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं, आंसर क्या होगा इसका। आई एम फाइन, थैंक यू। और उसके बाद जनरली हम पूछते हैं और आप कैसे हो, थैंक यू एंड हाउ यू। आर यू? हम जनरली इतने कहते हैं एंड यू, है ना, इतने कहते हैं। तो इसका जो स्पेनिश में जो इसका आंसर है वो ये है जो सबके लिए कॉमन है, estoy bien, gracias y
तू, अब ये है इनफॉर्मल। अगर आपको सामने वाला छोटा है या आपका जानकार है, आपका दोस्त है, और ई, उससे फॉर्मल। तो इनका मतलब क्या हुआ? मैं ठीक हूं, धन्यवाद, और तुम, या और आप। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये तो हो गया जैसे हम किसी से मिले, तो एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन हो गई, भाई आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो, ये सब पूछने के लिए। इसके अलावा आपको जो ग्रीटिंग्स आने चाहिए वो आपको आने चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये आपको पता होना। अगर आप सुबह सुबह किसी से मिल रहे हो तो आप उनको विश करते हो गुड मॉर्निंग। यस सर। तो द फ्रेज फॉर गुड मॉर्निंग इन स्पेनिश इज बुइनोस दियास। बुइनोस दियास, गुड मॉर्निंग। ठीक है। इनके बुenos प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखना है। हाँ, बुइनोस दियास, बुइनोस दियास। ओके सर। गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, इसके लिए फ्रेज होगा बुइनास टारडेस। तो ठीक है। दोनों के लिए एक ही फ्रेज है? नहीं, हाँ, दोनों के लिए, आफ्टरनून और इवनिंग दोनों के लिए एक ही फ्रेज है, बुइनास टारडेस। चाहे गुड आफ्टरनून कहो या गुड इवनिंग कहो, वो एक ही चीज कंसिडर होती है, तो उसमें आप बुइनास टारडेस यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके। उसके बाद तीसरी चीज यस। आती है गुड नाइट, नाइस। व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, देन इट विल बी बुइनास नोचेस। ठीक है। यस तो सर। बेसिक बेसिक कॉन्वर्सेशन के लिए आपको ये फ्रेसेस पता होने जरूरी हैं। ठीक है। ओके सर। तो आज हमने क्या क्या किया? आज हमने किया, नाउन। नाउन किया, जेंडर किया। आपको जेंडर की पहचान हो गई है कि आप जेंडर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। जनरली जो ओ और ई में एंड होंगे वो मैस्कुलिन होंगे, और जो आ में और दाद में एंड होंगे वो फेमिनिन होंगे। इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं अगली क्लासेस में बता दूंगा। इसके अलावा हमने किया आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इन दोनों आर्टिकल्स के सिंगुलर नाउन के साथ यूसेज मैंने आपको समझा दिए हैं कि आप सिंगुलर नाउन के साथ इन आर्टिकल्स को कैसे यूज कर सकते हो। एल को, ला को, उनको और ऊना को। प्लूरल के बारे में, आर्टिकल के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम पहले प्लूरल नाउन बनाना सीख लेंगे। उसके अलावा हमने 0 से लेकर 10 तक के नंबर्स किए हैं जो कि आपको याद होने चाहिए अगली क्लास तक। उसके अलावा हमने किया ग्रीटिंग्स किए हमने, और एक छोटी सी इनिशियल कॉन्वर्सेशन, जब आप किसी से मिलते हो तो आप कैसे बात करते हो। ठीक है। ये आज यस। के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी था। आप इसको रिपीट करना, इसकी प्रैक्टिस करना, मैं शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट।